अगला प्रश्न देखिएगा फटाक से। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द आईएलओ इन जेनेवा, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, उसके नए एक्सटर्नल ऑडिटर कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं दोस्तों, ये बन गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, हमारे अपने देश के कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनको आईएलओ के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में नियुक्ति दी गई है दोस्तों, ठीक है। तो फैक्ट्स रिलेटेड टू गिरीश चंद्र मुर्मू, ये 14th कैग है, याद रखिएगा, 14वें नंबर के कैग हैं, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही इज ऑल्सो द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसके भी एक्सटर्नल ऑडिटर हैं। चेयरमैन है किसके? यूनाइटेड नेशंस पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर, यूएन का जो पैनल है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर का, उसमें भी ये हैं। ही इज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के भी ये एक्सटर्नल ऑडिटर हैं, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। आगे आते हैं दोस्तों। द चर्च गेट रेलवे स्टेशन इन मुंबई इज नेम्ड आफ्टर, मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम भारत के पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख जी के नाम पर कर दिया गया है। इनका पूरा नाम है चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, ध्यान रखिएगा। अगला, मिनिस्ट्री ऑफ MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, राव इंदरजीत सिंह रिलीज्ड द रिवाइज्ड गाइडलाइंस ऑन MP लैड्स यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम 2023 फ्रॉम व्हेन द न्यू गाइडलाइंस विल बी इफेक्टेड, यानी कि ये जो सांसद है ना, भारत के प्रत्येक सांसद को, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जिस 5 करोड़ रुपए में वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हैं, यानी कि जो जनता की सहायता के लिए वर्क हैं, उनको वो रिकमेंड कर सकता है उतने अमाउंट तक के। तो उसी योजना को अब क्या कर दिया गया है? पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये कब से स्टार्ट किया गया है? ठीक है, ये कब से इफेक्टेड हुई है? 1 अप्रैल 2023 से, 1 अप्रैल 2023 से ये योजना जो है ये अफेक्टेड हुई है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो मेंबर ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, याद रखिएगा, इसको दिसंबर 1993 में स्टार्ट किया गया था, और इसके अंतर्गत मैंने बताया ना 5 करोड़ रुपए जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में 2.5 करोड़ की इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं इसके अंतर्गत। और ये नॉन लैप्सेबल फंड होता है, यानी कि 1 साल तक अगर आप 5 करोड़ के काम नहीं करा पाएंगे तो अगले साल जुड़ जाएगा, लैप्स नहीं होगा, ठीक है। अगला, रिसेंटली FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सस्पेंडेड मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री, FATF ने अभी हाल ही में किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? तो रशिया की सदस्यता को रद्द कर दिया है FATF के द्वारा। तो रशिया यूक्रेन के बीच की जो जंग है उसको लेकर के क्या किया है, ठीक है, कि अगेन आप यूक्रेन पर अत्याचार कर रहे हो, जिसके कारण क्या कर दिया है, पूरी तरीके से बैन कर दिया है, ठीक है। अनजस्टिफाइड, FATF सस्पेंडेड रशियाज मेंबरशिप फॉर इट्स इलीगल, अनप्रोवोक्ड एंड अनजस्टिफाइड फुल स्केल मिलिट्री इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। दैट्स वाई यहां पर इस देश को बैन कर दिया गया है। FATF करता क्या है? FATF का बेसिकली काम क्या होता है? इसकी 2 लिस्ट बहुत फेमस हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, ठीक है। इसका काम होता है, कोई भी ऐसा देश काम तो नहीं कर रहा है जो कि क्या कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य कर रहा हो या वो टेरर फंडिंग कर रहा हो। अगर इसकी लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में आ गए तो ये वार्निंग दे रहा है मतलब, और अगर ब्लैक लिस्ट में इसने किसी देश को डाल दिया तो फिर उस देश को किसी भी तरीके की कोई इंटरनेशनल ग्रांट या सहायता नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि तुम उस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। FATF की बात करें तो अगेन फॉर्मेशन 1989 में हुआ था, ठीक है। मेंबरशिप 39 है इसकी। पर्पस क्या है? कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। हेडक्वार्टर कहां पर इसका? पेरिस फ्रांस में है। यूरोप रीजन को सर्व करता है, प्रेसिडेंट है T राजा कुमार। अगला, इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8। द एक्सरसाइज इज स्टार्टेड इन विच कंट्री? डेजर्ट फ्लैग 8 नाम की एक्सरसाइज किस देश में आयोजित करी जा रही है? ये UAE में आयोजित की जा रही है, और ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि कई देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि UAE पार्टिसिपेट कर रहा है, भारत है, फ्रांस है, कुवैत है, ऑस्ट्रेलिया है, UK है, बहरीन है, मोरक्को है, स्पेन है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है और USA। ये सब इसमें क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, ना कि बायलेटरल, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला, इंडियन मिलेट्स वर रीब्रांडेड एज न्यूट्रीसेरल्स एंड नाउ अगेन रीब्रांडेड एज। इंडियन मिलेट्स यानी कि भारत का जो मोटा अनाज है, ठीक है, उसको इंडियन मिलेट्स को रीब्रांड किया गया था न्यूट्रीसेरल्स के नाम से, लेकिन न्यूट्रीसेरल्स से नाम बदल करके फिर से कर दिया गया है श्री अन्न। UN के द्वारा वर्ष 2023 को क्या घोषित किया गया है? घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स।
तो दैट्स वाई ये काम किया गया यहां पर। अगला, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज इन इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स रिलीज्ड बाय द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक सूची जारी करी गई है, ठीक है, आईपी इंडेक्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो बौद्धिक संपत्तियां होती हैं, जैसे कॉपीराइट की बात कर लीजिएगा, पेटेंट्स की बात कर लीजिएगा, ट्रेडमार्क की बात कर लीजिएगा, तो इसमें भारत की जो रैंक है वो है 42 नंबर पर, 42वें नंबर पर रैंक है, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है ये देश? यूनाइटेड स्टेट्स है, तीसरे पर यूके है, ठीक है, देन फ्रांस है। यहां पर भारत की रैंक तो 42 है, आपको बता ही दिया गया है। आगे दोस्तों, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद सिटी एज एंड दैट ऑफ ओस्मानाबाद सिटी। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदल के क्या कर दिया गया है और ओस्मानाबाद शहर का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो बेसिकली औरंगाबाद का नाम बदल के कर दिया है सर्व छत्रपति संभाजी नगर, और ओस्मानाबाद शहर का नाम बदल के धाराशिव कर दिया है। यहां भी भाजपा की सरकार है और नाम बदलने में तो आप जानते हो शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही हुई है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जिनको नाम बदलना, ठीक है, जो सिस्टम है ना, उनका कहना है जो पुराना था वैसा ही करो, तो वही काम यहां पर किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, द 9-day वर्ल्ड बुक फेयर विल बी हेल्ड फ्रॉम 25 फरवरी टू 5 मार्च 2023, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री इन 2023? गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन है यहां पर? ठीक है, प्रगति मैदान में क्या किया गया है? वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया है 2023 का, तो जो गेस्ट कंट्री है वो फ्रांस रखी गई है यहां पर, फ्रांस, ध्यान रखिएगा, गेस्ट कंट्री। हु हैज वॉन द 6th वीमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल? ठीक है, 6th, छठा वीमेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल किसने जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रेलिया हैज वॉन अ 6th वीमेंस T20 टाइटल आफ्टर डिफीटिंग साउथ अफ्रीका बाय 19 रन्स। तो फाइनल में 19 रनों से साउथ अफ्रीका को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम पर कर लिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाज एशले गार्डनर इज द विनर ऑफ आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनको मिला है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को, ध्यान रखिएगा, और बेथ मुने को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला, हु हैज वॉन द सीनियर वीमेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप? सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? ये मध्य प्रदेश ने जीत ली है, मध्य प्रदेश ने जीत ली है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। तो हॉकी मध्य प्रदेश नेम्ड द विनर ऑफ द 13th हॉकी इंडिया सीनियर वीमेंस नेशनल चैंपियनशिप इन 2023 आफ्टर डिफीटिंग हॉकी महाराष्ट्र। हॉकी महाराष्ट्र को डिफीट करके इन द चैंपियनशिप गेन इन काकीनाडा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में इसको आयोजित किया गया था। पूरा उसके बारे में दे रखा है यहां पर। सोनल मिंज ये बेस्ट गोलकीपर बन गई हैं, जो कि हॉकी झारखंड से हैं, ठीक है। प्रतिभा आर्या ये बेस्ट डिफेंडर हैं, जो हॉकी मध्य प्रदेश से, क्योंकि जब मेन गेम खत्म होता है उसके बाद अवार्ड भी प्रदान किए जाते हैं। महर्षि नरेंद्र शेडगे हैं, ठीक है, बेस्ट मिडफील्डर हैं हॉकी महाराष्ट्र से। एल्बेला रानी तोपो हैं, ये बेस्ट फॉरवर्ड हैं, का पुरस्कार मिला है इनको, हॉकी झारखंड से हैं। अगला, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द शिवमोगा एयरपोर्ट इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका के स्टेट कर्नाटका में क्या किया गया? शिवमोगा एयरपोर्ट को मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कर्नाटका। और अभी मोपा एयरपोर्ट के बारे में बताया था, मोपा एयरपोर्ट जो कि गोवा का है, उसका नाम बदल करके मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। अगला, आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। एक्सरसाइज का नाम जरूर याद रखिएगा, बहुत फेमस है। तो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर ये किसके साथ है? भारत और यूके के बीच में आयोजित की जा रही है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। कहां पर? वेडिंगटन एयरफोर्स बेस इन यूके इन मार्च 2023 में आयोजित करी गई है। कई देश यहां पर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह भी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, देख लीजिएगा, लाइक सिंगापुर, फिनलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, ये देश यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगला, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च्ड इन इंडिया? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए, 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में प्रदान किए जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक वर्ष। इसको लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को, जब दूसरे फेज के चुनाव आने वाले थे, यानी कि, ठीक है, नरेंद्र मोदी 2.0 वाला जो कार्यकाल था उसके पहले इसको क्या किया गया था? इस योजना को शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। जिसने अभी क्या किए हैं 2019 से 2023, तो 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपसे कोई पूछे पीएम किसान सम्मान निधि के कितने वर्ष हो गए हैं, तो 4 वर्ष याद रखिएगा। अगला, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क? यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 126,
ठीक है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट की बात हो रही है। यहां पर इंडिया की रैंक 137 देशों में कौन से नंबर पर है? 126वें पे। सबसे खुश देश है फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर इजराइल, पांचवें पर नीदरलैंड। बाकी लिस्ट पूरी आपके पास है। 126वें नंबर पर कौन है? यहां पर भारत है। जो पैरामीटर्स यहां पर लिए जाते हैं ये हैं पैरामीटर्स। खुशहाली रिपोर्ट के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है, जीवन प्रत्याशा, जीडीपी पर कैपिटा देखा जाता है, सोशल सपोर्ट देखा जाता है, लो करप्शन होना चाहिए और जेनरोसिटी। ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जो लिए जाते हैं इस रिपोर्ट को बनाने में। अगला, According to the US Department of Energy's Lawrence Berkeley National Laboratory, India will achieve energy independence in which year? भारत एनर्जी इंडिपेंडेंस किस वर्ष तक हासिल कर लेगा? एनर्जी इंडिपेंडेंस का मतलब है ऊर्जा में स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्र रूप से हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल को। तो ग्रीन हाइड्रोजन पे काम चल रहा है। आपको बताइए ईबी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत 2047 तक, यानी कि आजादी के 100वें वर्ष तक ये सब कुछ हासिल कर लेगा। 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तक ये हासिल कर लेगा, ये यूएस की रिपोर्ट में कहा गया। ये कुछ फॉसिल फ्यूल हैं जिनको भारत धीरे धीरे छोड़ रहा है। और वैसे भी नेट जीरो का टारगेट हमारा 2070 का है, यानी कि 2070 तक भारत कार्बन उत्सर्जन जीरो वाला देश बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला, द 10-day अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी फ्रॉम 21 से 30 मार्च 2023। 21 से 30 मार्च एफिनडेक्स जो कि अफ्रीका इंडिया के बीच में हो रही एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ये कहां पर? ये पुणे में आयोजित की गई है। कहां पर? भारत के पुणे में इसको आयोजित किया गया है। आप एफिनडेक्स नाम याद रखिएगा, जो कि अफ्रीका इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। एफिन में अफ्रीका है, अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज, तो एफिनडेक्स के नाम से इसको जाना जाएगा। हाउ मेनी पीपल वर अवार्डेड द पद्मश्री अवार्ड फॉर द ईयर 2023? 2023 में कितने पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है? तो ये 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं इस बार वर्ष 2023 में, जिसमें अगर मैं बात करूं यहां पर 106 में, ठीक है, 6 यहां पर क्या है? पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण हैं और बचे हुए 91 जो हैं वो पद्मश्री हैं। पद्म विभूषण ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है। 6 लोगों को प्रदान किया गया। इनके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। जैसे बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत प्रदान किया गया है, गुजरात से हैं। श्री जाकिर हुसैन ये महाराष्ट्र से हैं। एम कृष्णा ये कर्नाटका से हैं। दिलीप महालनोबिस, ठीक है, ये पोस्टथॉमसली यानी कि मरणोपरांत वेस्ट बंगाल से हैं। श्रीनिवास वर्धन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएस से हैं। श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, तो इनको प्रदान किया गया था। मुलायम सिंह यादव जी को भी पोस्टथॉमसली प्रदान किया गया था। पद्म भूषण 9 लोगों को दिया है और पद्मश्री 91 लोगों को, 106 लोगों को पद्म पुरस्कार इस बार प्रदान किए गए, याद रखिएगा। अगला, इसरो हैड लॉन्च्ड हाउ मेनी सैटेलाइट्स अंडर वन वेब इंडिया 2 मिशन फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा? कितने? तो बेसिकली 72 सैटेलाइट लॉन्च करनी थी, 36 पहले लॉन्च कर चुका था, 36 और लॉन्च कर दिया गया है। 36 और लॉन्च कर दिया गया है यहां पर, ठीक है, किसके अंतर्गत? वन वेब इंडिया 2 मिशन। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का सतीश धवन ये वही स्पेस सेंटर है जहां से चंद्रयान 2 को भी लॉन्च किया गया है और आदित्य L1 को और चंद्रयान 3 को भी यहीं से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो 36 बच गई थी। बेसिकली 72 सैटेलाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन 36 बच गई थी, तो क्या किया गया था? 36 को, रिमेनिंग 36 को लॉन्च किया गया। अगला, गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट 200th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी जाएगी वर्ष 2024 में। तो किसके अंतर्गत? महर्षि दयानंद सरस्वती, ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो ये नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। जो सेलिब्रेशन किया जाएगा इन्हीं की अध्यक्षता में जो संपन्न किया जाएगा वो किया जाएगा। आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज का 148th फाउंडेशन डे था, जिसमें इस बात का कंफर्मेशन यहां पर दिया गया है। ठीक है, दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो 12 फरवरी 1824 को का इनका जन्म हुआ था। तो 200 वर्ष कब हो जाएंगे? 12 फरवरी 2024 में। ठीक है, अगला, Which of the following has been declared as the biodiversity heritage site by Odisha government? ओडिशा सरकार के द्वारा इनमें से किसको बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में जगह दी गई है? तो ये हैं, ठीक है, गंधमर्दन हिल। गंधमर्दन हिल याद रखिएगा, गंधमर्दन पर्वत, इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषणा कर दी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो गंधमर्दन हिल रेंज इन बारगढ़ एंड बालंगीर डिस्ट्रिक्ट इन द 3rd BHS ओडिशा। ये उड़ीसा की तीसरी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इसके पहले 2 और साइट हैं, ठीक है, मंडासुरु जॉर्ज, ठीक है, इन कंधमाल डिस्ट्रिक्ट, और दूसरी है महेंद्रगिरी हिल रेंज इन गजपत डिस्ट्रिक्ट।
महेंद्रगिरी हिल रेंज, गजपति डिस्ट्रिक्ट। अगला, एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड इन। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इसकी स्थापना करी गई है एरीज उत्तराखंड में। ठीक है, एरीज उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के देवस्थल नैनीताल उत्तराखंड में क्या किया गया है, इसको स्थापित किया गया है। चलिए आगे आते हैं। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार किससे अलग हुआ था? 1912 में 22 मार्च को बिहार बंगाल से अलग करके बनाया गया था। तो बंगाल से कार्व आउट करके बिहार का निर्माण किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। एज पर द हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ सेल्फ मेड बिलियनियर्स, यानी कि स्वयं के द्वारा बने हुए अरबपति। ठीक है, पिता की संपत्ति पर नहीं, तो स्वयं के द्वारा बने हुए अरबपतियों में भारत का तीसरा नंबर है। भारत का तीसरा नंबर है, यहां पर याद रखिएगा। नंबर 1 पे है चाइना, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पर इंडिया, 4 पे यूके, 5 पे रशिया। ये पूरी की पूरी रैंकिंग है, आप यहां पर देख सकते हैं। Which of the following has become the first women in the sport to have a stadium named after her? निम्नलिखित में से कौन खेल की पहली महिला बन गई हैं जिनके नाम पर एक स्टेडियम है? तो किनके नाम पर एक स्टेडियम है? बेसिकली ये रानी रामपाल जी बन गई हैं। रायबरेली में इनके नाम पर एक स्टेडियम बना दिया गया और पहले से था, बस उसका नाम इनके नाम पर कर दिया गया है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली का जो स्टेडियम है, इसी को रीनेम्ड करके हॉकी स्टेडियम एज रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, ये नाम दे दिया गया। देख लीजिएगा, रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। तो रानी रामपाल के नाम पर इस स्टेडियम का नाम कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इंपॉर्टेंट स्टेडियम की लिस्ट यहां पर दे दी है। चलिए जल्दी से देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है। Recently, government approved the installation of the Statue of Knowledge. This statue is dedicated to which famous personality? Statue of Knowledge, ज्ञान की मूर्ति। Obviously, ज्ञान की मूर्ति किसके नाम पर स्थापित की जाएगी? हमारे देश के संविधान के फाउंडर, ठीक है, जो संविधान के विधाता कहे जाते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्हीं के नाम पर एक 70 फीट की प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया जाएगा, जहां के रहने वाले हैं लातूर सिटी महाराष्ट्र में। लातूर सिटी महाराष्ट्र में। और अगेन अप्रैल 13 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था, क्योंकि 14 अप्रैल को क्या किया जाता है? 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष इनकी जयंती मनाई जाती है। इसी दिन ये इनका जन्म हुआ था। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज याद रखिएगा, 70 फीट की प्रतिमा होगी, ठीक है, जो क्या किया जाएगा? इनॉग्रेशन किया जाएगा लातूर सिटी महाराष्ट्र में। अगला, which of the following state has passed the right to health bill, becoming the first state in India to pass such a bill? भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने राइट टू हेल्थ नाम से बिल लॉन्च कर दिया है, यह है राजस्थान। यानी कि किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए तो पूरे राज्य में कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में जा सकता है और इलाज करा सकता है। इलाज का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। यह है राइट टू हेल्थ। बहुत ही अच्छा सा इनिशिएटिव है राजस्थान सरकार का। चलिए देखते फटाक से अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? किस दिन मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। 23 मार्च को मीटरोलॉजिकल का काम क्या होता है? मौसम से संबंधित सूचना देना। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में इसी दिन हुई थी, 23 मार्च को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड। इस बार की थीम याद रखिएगा, थीम है द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशंस। शहीद दिवस या शहीदी दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है? 2 दिन मनाए जाते हैं। एक दिन 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो उस दिन गांधी जी शहीद हुए थे, तो वो भी, और 23 मार्च को भी मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को आप जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दे दी गई थी। तो इस दिन को भी हम शहीद दिवस के नाम से ही मनाते हैं, ठीक है। अगला दोस्तों, Who among the following has been named as India's most valuable celebrity of 2022? भारत की सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी 2022 की कौन है? ये है एक्टर रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, आप सभी लोग इनको जानते हो, ठीक है। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट नाम इसका दिया गया बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम। इसके अंतर्गत विराट कोहली को पीछे कर दिया है किसने? रणवीर सिंह ने। रणवीर सिंह यहां पर आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट है। रणवीर सिंह नंबर 1 पे है, 2 पे है विराट कोहली, 3 पे अक्षय कुमार, 4 पे आलिया भट्ट, 5 पे दीपिका पादुकोण है यहां पर। अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली नोटिफाइड थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट? राज्य की 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में कंफर्मेशन दे दिया गया किसका? थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। और ये कहां पर है दोस्तों? तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु की 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में कौन आ गई है? थनथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान रखिएगा। अगला दोस्तों, ये नेशनल पार्क्स हैं तमिलनाडु की, आप देख सकते हैं। गुंडी है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुखुरुती नेशनल पार्क और मधुमलाई।
Recently, in March 2023, a joint maritime exercise कोंकण 2023 has been held between India and कोंकण की बात हो रही है। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच में क्या करी गई है? एक्सरसाइज करी गई है। कोंकण भारत और रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन और इंडियन नेवी के बीच में इस एक्सरसाइज को संपन्न किया गया है। अगला, भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां पे लॉन्च किया गया है? भारत का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल यानी कि टेक्सटाइल से संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं सभी एक जगह पर इकट्ठा हो सके, ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। कहां पर? तमिलनाडु में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मित्र पार्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पर? विरुद्धनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। अगला, ये इंडियाज प्लान टू लॉन्च 6G कम्युनिकेशन सर्विसेज बाय विच ईयर? 5G चल रहा है, 6G की बात कर दी गई है। विजन डॉक्यूमेंट आ गया है इसका, ये है 2030 में। सही ऑप्शन क्या है? 2030 बी इज द राइट ऑप्शन। देन कॉल बिफोर यू डिग। बिफोर यू डिग क्या मतलब? कहीं पर भी खुदाई कर रहे हो तो आपको पता है नीचे से बहुत सारी लाइनें निकली हुई हैं, तो इस ऐप पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कहीं पर भी सड़क की खुदाई करनी हो तो इस ऐप पर कंफर्मेशन कर सकते हो। क्या होता है? कहीं पाइपलाइन खोदी जा रही है, कहीं कुछ, तो इससे एक दूसरे का नुकसान हो जाता है। इसी नुकसान को बचाने के लिए ये CBUID, ठीक है, CBUD ऐप को लॉन्च किया गया है। कॉल बिफोर यू डिग, नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। कॉल बिफोर यू डिग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय IT डिपार्टमेंट फॉर टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन? टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन के लिए AIS ऐप यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऐप लॉन्च किया है, जहां से फॉर्म 26AS वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन ले सकता है कहां पर क्या TDS उसका कटा हुआ है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। Which country has joined the BRICS Bank as a new member? BRICS Bank, जो कि ब्रिक्स का इनिशिएटिव है, जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका नाम याद रखिएगा, नाम क्या है इसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। किसने? नया जो इसमें जुड़ने जा रहा है वो इजिप्ट है। इजिप्ट के ही इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी भारत में रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट भी थे, तो ये शामिल हो रहे हैं इसके साथ। और इसमें कई और देश पहले से शामिल हो चुके हैं। बांग्लादेश है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, उरुग्वे है। इसने क्या किया था, ठीक है, सितंबर 2021 में ही इनको ज्वाइन कर लिया था और बाकी ये पांचों देशों ने मिलकर के स्थापित किया था। $100, ठीक है, $100 मिलियन यहां पर क्या रखा गया था? इसकी कैपिटल रखी गई थी। उस कैपिटल में $50 बिलियन पार्टिसिपेशन इन 5 देशों का है और बाकी $50 बिलियन कौन देगा? ये जो नए सदस्य आएंगे ये देंगे। असम राइफल्स रेजिंग डे प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। असम राइफल्स। सजीबू नोंगमा पानबा, ये लुनार न्यू ईयर है, चंद्र नव वर्ष है। ये मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मणिपुर में मनाया जाता है। अगला, पीएम मोदी एड्रेस द वन वर्ल्ड टीवी समिट एट विच प्लेस? वाराणसी में। और यहां पर इन्होंने फिर से भारत को टीवी मुक्त बनाने का जो टारगेट है SDG का, यानी कि UN का टारगेट 2030 का है, हमारा टारगेट 2025 का है, उसके बारे में भी बात करी है कि भारत 2025 तक टीवी मुक्त होगा। अगला, वॉन द 2023 एबल प्राइज। एबल प्राइज जिसे नोबेल प्राइज मैथ का कहा जाता है, मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज है, लुइस कैफरेल्ली को प्रदान किया गया। लुइस कैफरेल्ली को प्रदान किया गया और ये अर्जेंटीनियन अमेरिकन है, यानी कि अर्जेंटीना अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता इनके पास है। एबल प्राइज की बात करें तो किसके नाम पर है? नॉर्वेजियन मैथमेटिशियन है नील्स हेनरिक एबल, इनके नाम पर स्टैब्लिश किया गया था और नॉर्वे के किंग के द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है, ठीक है। और अगेन नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस क्या करती है? इस पुरस्कार को प्रदान करती है प्रत्येक वर्ष। अगला, हु हैज इनॉग्रेटेड व्हाइटफील्ड यानी कि कदुगोड़ी टू कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन ऑफ बेंगलोर मेट्रो? किसने इनॉग्रेशन किया इसका? ठीक है, इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये पूरी मेट्रो लाइन है। मेट्रो लाइन कहां से? ठीक है, कदुगोड़ी से कृष्णराजपुरा मेट्रो लाइन ऑफ बेंगलोर मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो का इनॉग्रेशन किया था। अगला, विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे यानी कि रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रखी है? थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। थिएटर एंड अ कल्चर ऑफ पीस। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, जिसका नया सदस्य इजिप्ट बन गया है, उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अध्यक्ष हैं दिल्मा वाना रोसेफ, ठीक है, ब्राजील की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं दिल्मा वाना रोसेफ, फॉर्मल ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। तो ब्रिक्स में ब्राजील भी है ना, तो ब्राजील की एक्स प्रेसिडेंट रह चुकी हैं दिल्मा रोसेफ, वो अब इसकी नई अध्यक्ष होंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे,
Recently in March 2023 कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मच % ऑफ हाइक इन डियरनेस अलाउंस। 4% डीए बढ़ा दिया है। पहले डीए था 38%, अब बढ़कर के कितना हो गया है 42%। डीए यानी कि महंगाई भत्ता के नाम से हम इसे जानते हैं। अगला, हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ केरला। एमटी वासुदेवन नायर को केरला का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसे केरला ज्योति के नाम से जानते हैं। तो जैसे पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, ऐसे स्टेट में सबसे हाईएस्ट केरला ज्योति, फिर केरला प्रभा, फिर है केरला श्री। तो केरला ज्योति पुरस्कार एमटी वासुदेवन नायर को मिला है। केरला प्रभा, केरला श्री के बारे में भी मैंने मेंशन कर रखा है यहां पर। अगला, हाउ मेनी राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय प्रपोज टू सेट अप बाय द गवर्नमेंट। 5 वेद विद्यालय खोले जाएंगे भारत में, जो वेदों का प्रचार प्रसार करेंगे और वेदों की पढ़ाई करवाई जाएगी इन विद्यालयों में। बजट में घोषित महिला सम्मान बचत पत्र। महिला सम्मान बचत पत्र भी महिलाएं खरीद सकती हैं और ये 2 लाख रुपए तक का बचत पत्र है जो खरीदा जा सकता है, जिस पर 7.5% का निश्चित ब्याज मिलेगा। ठीक है, कोई भी महिला या गर्ल चाइल्ड के नाम पर इनको खरीदा जा सकता है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, अगला दोस्तों, हु हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द मां शारदा देवी टेंपल नियर एलओसी इन कश्मीर। एलओसी कश्मीर में यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में मां शारदा देवी टेंपल को इनॉग्रेट किसने किया है? ये अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है, अमित शाह। ठीक है, हु हैज वॉन द इनॉग्रल वीमेंस प्रीमियर लीग ट्रॉफी 2023। ये मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है वीमेंस आईपीएल। वीमेंस आईपीएल पहला किसने जीता है? मुंबई ने। 5 टीमों के बीच में इस बार खेला गया था, 5 टीमों के बीच में। अवार्ड है प्लेयर ऑफ द मैच नेट स्कीवर ब्रेंट को मिला है। प्लेयर ऑफ द सीरीज ये हेले मैथ्यूज को मिला है। पर्पल कैप भी इनको मिला है। ऑरेंज कैप मैग्लैनिंग को मिला था। कैच ऑफ द सीजन हरमनप्रीत कौर को मिला था। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड यष्टिका भाटिया को मिला था।